Now guys, in second part, after applying step 4, after applying the step 4, what we have to do? We have to do repeat the steps, step 3, but with these two columns. Now again the same process, जैसे यहाँ पे किया था हमने, इसको इसके साथ कंपेयर किया था, ये इसके साथ और ये इसके साथ, राइट? तो यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, फर्स्ट ग्रुप विथ सेकंड, then second with third, right? Accordingly we'll get the mean term as well as binary representation. So now for the first group our mean terms are 0 and 2. Its next higher category is what? This particular group. So what we have to do, we have to compare this with this group. So 0 2 is one of the mean term, so we have to compare this with 2 3. देखते हैं कि होता है क्या. So 0 0 first bit is gets matched, second भी हो रहा है 0 0, third is dash and 1, so no possibility. So 0 2 2 3 will not get matched. Then 0 2 2 6 देखते हैं, 0 2 2 6 यहाँ पे 0 0 है, ये 0 डैश नहीं होता मैच, छोड़ दो. 0 2 with 2 10, एक बार इसको ध्यान में रख लो कि 0 2 हम इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं. सो 0 2 को 2 10 के साथ मैच करते हैं. तो पहला यहाँ पे 0, यहाँ पे डैश है, सॉरी नो मैचिंग इज देयर, यहाँ पे मैचिंग नहीं होगा. सो 0 2 के बाद 8 10 देखते हैं, 0 2 8 10. तो 0 2 8 10 में यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, एक चेंज दैट वी वांट. देन सेकंड बीट इज 0, यहाँ पे 0 है. थर्ड बीट इज डैश, यहाँ पे भी डैश है, वेरी गुड. एंड लास्ट बीट इज व्हाट? 0, यहाँ पे भी 0 है. सो इट इज पॉसिबल टू मेक द ग्रुप ऑफ द मीन टर्म 0 2 एंड 8 10. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 2 8 10. सो ये हमारी नेक्स्ट मीन टर्म हो गई है कंपैरिजन के लिए, बिकॉज इट इज पॉसिबल ओवर हियर. एंड 0 टू 8 10 कंपेयर करने के बाद मेरा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा गाइस? यहाँ पे फर्स्ट बिट चेंज हो रहा है, 0 है यहाँ पे 1 है, तो मैं उसके लिए क्या रिप्रेजेंट करूंगा? डैश. सो डैश 0 डैश 0, राइट? डैश 0 डैश 0. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस. ये डैश में नीचे ना लेते हुए यहाँ बीच में लेता हूँ प्रॉपरली, क्योंकि वो समझना चाहिए कि हमने उस पर्टिकुलर बीट के लिए उसको डैश रिप्रेजेंट किया है. सो डैश 0 डैश 0, दिस इज द न्यू रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस न्यू मीन टर्म. तो 0 2 और 8 10 हो गया. अब 0 2 और 8 12 होता है क्या देखते हैं. 0 1 एक चेंज, 0 डैश नो मैचिंग, लिव इट. सो यहाँ तक हो गया. अब 0 8 को कंपेयर करते हैं गाइस. 0 8 2 3 होता है क्या? डैश 0 नहीं होता है, छोड़ दो. 0 8 2 6 होता है क्या? डैश 0 नहीं होता है, छोड़ दो. 0 8 2 10, 0 8 2 10 होता है क्या? डैश 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 0 0 0 1 0 0. यस, इट इज पॉसिबल. 0 8 2 10, देखिए यहाँ पे डैश है, यहाँ पे भी डैश है, राइट? तो हम डैश रिप्रेजेंट कर सकते हैं. डैश यहाँ पे 0 है, तो डैश 0, यहाँ पे एक चेंज मिल रहा है, डैश 0 डैश 0. क्या आएगा रिप्रेजेंटेशन? डैश 0 डैश 0. और मिन टर्म्स क्या है? 0 8 2 10. बट इफ यू सी केयरफुली गाइस, यहाँ पे हमें कौन सा टर्म मिला है? 0 2 8 10. अब यहाँ पे 0 2 8 10 का मतलब 0 8 2 10 नहीं होता है क्या? 0 8 2 10. और सेम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है मुझे, डैश 0 डैश 0. तो फिर से उसको रिपीट करेंगे क्या? नहीं, वी कैन नॉट रिपीट दैट टर्म अगेन, बिकॉज अगर उसको रिपीट करेंगे तो वही मिलेगा आखिरी में, है ना? एंड वी डोंट वांट दैट. सो ये ऑलरेडी हो चुका है हमारा 0 8 2 10, तो इसको हम फिर से यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो सेम मिल रहा है, राइट? तो 0 8 2 10 हो गया. 0 8 8 10 होता है क्या? डैश 1 नॉट पॉसिबल, सो छोड़ दो. 0 8 8 12 इज पॉसिबल, देखते हैं. डैश हियर इट इज 1, नो पॉसिबिलिटी. सो ये ग्रुप इस ग्रुप के साथ कंपेयर करके हो चुका है. एंड आफ्टरवर्ड्स वी आर ओनली गेटिंग one mean term, and that mean term is what? 0 2 8 10 along with its binary representation dash 0 dash 0, right? So this is the comparison for these first two groups. Now go for second and third. So see that कि अगर फिर से मिलता है क्या? So first term is 2 3, here क्या है? 3 7. So 2 3 3 7 देखते हैं. 0 यहाँ पे 0 है, 0 dash no possibility, so leave it. 2 3 6 7, sorry 2 3 3 7 के बारे में बात कर रहे हैं ना हम. हाँ, तो इसको छोड़ दो. 0 0 यहाँ पे 0 डैश है, तो लीव इट. नाउ गो फॉर 2 3 एंड 6 7. सो 2 3 6 7 देखते हैं. 0 0 करेक्ट, 0 1 एक चेंज है, 1 1 सेम, डैश डैश. ओके, सो 2 3 एंड 6 7 इज possible as a group, as a new mean term. So 2 3 and
6 7 वी कैन राइट। अब इसको यहाँ ये ग्रुप बनाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि नो नीड है ना। सो 2 3 ये भी निकाल देता हूँ मैं, 2 3 एंड 6 7, दिस इज एन अनदर ग्रुप। अब इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा गाइस, 2 3 6 7 0 डैश 1 डैश 0 डैश 1 डैश, राइट, 0 डैश 1 डैश। सो दिस इज एन अनदर रिप्रेजेंटेशन। अब हमने क्या कंपेयर किया था 2 3 को 6 7 के साथ। नाउ गो फॉर 2 3 विथ 12 13, पॉसिबल है क्या, 0 1 एक चेंज, 0 1 दो चेंज हो रहे हैं, नो नीड टू गो फॉर दैट। देन गो फॉर 2 6, अब देखते हैं 2 6 3 7 के साथ कंपेयर होता है क्या, 0 0 डैश डैश 1 1 0 1, 2 6 3 7 पॉसिबल है, 2 6 3 7 है ना। तो अगर मैं 2 3 6 7 करता हूँ तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा, 0 डैश 1 डैश। and if you see again carefully, same as that of this 0 to 8 10, 2 6 3 7 is repeated again क्योंकि यहाँ पे वो ग्रुप किस फॉर्म में है 2 3 6 7 and same binary representation is there 0 dash 1 dash। तो फिर से उसको रिप्रेजेंट करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि वो रिपीट होगा तो फिर से कॉमन आएगा, कॉमन आने के बाद हम वही प्रोसेस बार बार कर रहे हैं। सो वी हैव टू अवॉइड दिस थिंग्स एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ द टेबुलर मेथड और द क्वीन मैक्लस्की मेथड कि ये हमको करने की जरूरत नहीं है जैसे हम इसके पहले वाले मेथड्स में करते थे, राइट। सो नो नीड टू रिपीट इट अगेन, सो दैट 2 6 और 3 7 को फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। फिर 2 6 को 6 7 के साथ देखते होता है क्या, 0 0 1, हियर इट इज डैश, नो पॉसिबिलिटी, लीव इट। देन 2 6 विथ 12 13, 2 6 का 12 13 के साथ होता है क्या, 0 1 डैश 1, नो पॉसिबिलिटी, छोड़ दो। फिर 2 10 और 3 7 को देखते हैं, 2 10 एंड 3 7 डैश 0, नो पॉसिबिलिटी, लीव इट। देन 2 10 विथ 6 7 देखते हैं, डैश 0, नहीं पॉसिबल नहीं है। देन 2 10 विथ 12 13 डैश 1, नो पॉसिबिलिटी, लीव इट। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, अगर पहला बिट मैच नहीं होता है तो लीव इट, राइट। देन नाउ अब जाएंगे हम 8 10 के लिए, 8 10 एंड 3 7 पॉसिबल है क्या, 8 10 एंड 3 7। सो 1 0 एक चेंज, 0 डैश, नो पॉसिबिलिटी। देन 8 10 विथ 6 7 पॉसिबल है क्या, 8 10 विथ 6 7, 1 0 0 1 दो चेंज हो रहे हैं, नो पॉसिबिलिटी। 8 10 विथ 12 13, सी दैट 1 1 0 1 एक चेंज, डैश 0, नो पॉसिबिलिटी, लीव इट। देन लास्ट ग्रुप इज व्हाट, 8 12 with this particular, so 8 12 with 3 7 पॉसिबल है क्या, 1 0 एक चेंज हो रहा है, डैश डैश ये भी मैच हो रहा है, 0 1 यहाँ फिर से सेकंड चेंज मिल रहा है, so no need to go for that। so 8 12 and 3 7 is also not possible। 8 12 और 6 7 पॉसिबल है क्या, 1 0 एक चेंज, डैश 1, नो पॉसिबिलिटी। देन गो फॉर 8 12 and 12 13, so 8 12 and 12 13 देखते हैं, 1 1 एक सेम है, डैश 1, नो पॉसिबिलिटी। इट मीन्स व्हाट, आफ्टर कंपैरिजन ऑल द ग्रुप्स विथ इट्स नेक्स्ट हायर कैटेगरी वी फाउंड ओनली 2 मीन टर्म्स। जैसे देखिए यहाँ पे कंपेयर किया, इतने सारे मीन टर्म्स मिले, इसको कंपेयर किया, सिर्फ इतने ही मिले। सो दिस इज द वे टू सॉल्व विद द क्वीन मैक्लस्की मेथड। सो अकॉर्डिंगली नाउ वी आर गेटिंग ओनली 2 मीन टर्म्स ओवर हियर एंड दैट इज ऑफ व्हाट, 0 to 8 10, 2 3 6 7 and their binary representation is dash 0 and 0 1, sorry 0 dash 1 dash, right। so now this is up to step 4, 4 steps हमारे हो गए। now we have to go for step number 5 and step number 6 that we have to see what it is exactly, right। so now ये मैं फर्स्ट पार्ट है उसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ because we have to draw one more table over here and accordingly we can write the next part, okay। so step number 5, so what is that step number 5 guys? step number 5 is list prime implicants, as already we have seen on the slide। what is that prime implicants? prime implicants क्या होता है the remaining terms and all the terms that did not match during the process are called the prime implicants। अब जो भी terms हमें मिले हैं इसमें देखिए 0 2 0 8 then 2 3
उसके बाद 2 6, 2 10, 8 10, ये सभी के सभी मैच हुए एक दूसरे से। अगर यहाँ पे अगर ये निकालते हैं तो हमें सब का सब मिल जाएगा, राइट। 8 12 मिला क्या? नहीं, तो 8 12 नहीं है कहीं। 3 7 है क्या? यस, 3 7, 6 7, यस 6 7, 12 13 है क्या? नहीं। सो दीज टू टर्म्स ऐसे टर्म्स है जो किसी के साथ भी मैच नहीं हुए। इफ यू सी केयरफुली, दीज टू टर्म्स विल नॉट गेट मैच विथ एनी अदर टर्म्स, किसी के साथ मैच नहीं हुए। सो प्राइम इम्प्लीकेंट्स का मीनिंग ही वो है कि द रिमेनिंग टर्म एंड ऑल द टर्म्स, जो बचे हुए टर्म्स है इसका मतलब ये टर्म्स, एंड ऑल द टर्म्स मीन्स जो मिले हमको वो टर्म्स, इन सबको मैं अगर क्लब करता हूँ तो दैट इज कॉल्ड एज प्राइम इम्प्लीकेंट। इट्स अ लिस्ट ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट्स। ये हमारी क्या है? प्राइम इम्प्लीकेंट्स है, राइट। तो उसके लिए हमको टेबल बनाना पड़ेगा। तो उसमें 2 कॉलम्स है, प्राइम इम्प्लीकेंट्स एंड देयर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। सो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखता हूँ प्राइम इम्प्लीकेंट्स एंड देयर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, राइट। सो व्हाट आर आवर प्राइमरी इम्प्लीकेंट्स? तो जो टर्म्स किसी के साथ मैच नहीं हुए उसको हम पहले लिखेंगे 8 12, एंड दूसरा है हमारा 12 13, 12 13। आफ्टरवर्ड्स 2 मोर टर्म्स आर दैट जो हमको मिले हैं, वो है 0 to 8 10, 0 to 8 10, एंड सेकंड इज 2 3 6 7, 2 3 6 7, राइट। इसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है गाइस? 8 12 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है? 1-0-0, 1-0-0। 12 13 का क्या है? 1-1-0-, 1-1-0-। 0 to 8 10 का क्या है? -0-0, -0-0, and for 2 3 6 7 it becomes 0-1-, 0-1-. So these are our prime implicants. What does it mean? Prime implicants are those implicants जिसको हमने, जो किसी के साथ मैच नहीं हुए और जो हमको फाइनली मिले हैं, वो सबका कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट लिस्ट ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट। सो these are our प्राइम इम्प्लीकेंट्स। इसके बाद हम स्टेप 5 6 में क्या देखेंगे? स्टेप 6 में हम essential prime implicants को आइडेंटिफाई करेंगे। essential prime implicants means what? that term also we have understood. essential prime implicants में क्या होता है कि इन सभी में से जो essential है, जो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे देखिए फर्स्ट टर्म है 8 12, 12 13, तो 12 रिपीट हो रहा है ना। तो इसके साथ 8 12 के साथ 12 ऑलरेडी कवर हो रहा है, तो 12 13 को फिर से हम लेंगे क्या? As far as 12 is concerned we will not consider it, but 13 के लिए हमको इसको कंसिडर करना पड़ेगा। सेम वे जैसे यहाँ पे 0 यहाँ पे हो रहा है कवर, 2 कवर हो रहा है, 2 यहाँ पे भी है ना। तो दिस वे वी हैव टू अवॉइड द टर्म्स। लेकिन इसको किस तरह से करना है वो हम देखेंगे हमारा आखिरी स्टेप नंबर 6, विच इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसी स्टेप नंबर 6 से ही हमको क्या मिलेगा? वी विल गेट दैट फाइनल मिनिमाइज्ड Boolean expression for Quinn-McCluskey method, or using that Quinn-McCluskey method. Understood that? So this is our step number 5, that is our list prime implicants.